सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 23 पत्र लेखन नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। पत्र लेखन, पत्र लिखने का काम, यानी पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन का तरीका क्या है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जानें ये पत्र क्या है। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को अपने सगे संबंधियों व मित्रों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा अपने मन के भाव और विचार दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में, इस भौतिक युग में संचार के बहुत से साधन हो जाने के कारण आजकल हम अपने मन के विचारों और भावों को दूर रह रहे अपने सगे संबंधियों से तत्काल बातें कर ले रहे हैं और उनके मन के विचारों और भावों को प्राप्त कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि वह बात करने वाले दोनों व्यक्ति एक दूसरे के करीब हैं, आमने सामने बात हो रहा है। लेकिन फिर भी कितना हो संचार की सुविधाएं हो जाने के बावजूद भी आज भी पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग पढ़ें पत्र लेखन के कुछ अंग। पत्र लेखन से के अंग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पत्र केवल निजी कार्यों के लिए ही नहीं प्रयोग किए जाते, बल्कि व्यवसायिक और सरकारी कार्यों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी पत्र का प्रयोग हम केवल निजी क्षेत्र में न करके यह अपने व्यवसायिक और सरकारी कार्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं। पत्र के अंग जाने। पत्र के अंग, ये पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं आइए जाने। पहला होता है पत्र प्रेषक। प्रेषक भेजने वालों का पता, स्थान व दिनांक। प्रेषक स्थान व दिनांक, यानी हम कहाँ पत्र भेजेंगे, यानी कौन पत्र भेज रहा है, हम उनका खुद पता नहीं लिखेंगे तो कैसे पत्र भेजना उचित होगा? नहीं होगा। पत्र हम कहाँ भेजेंगे, कौन भेज रहा है, हमको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए ये प्रेषक का पता और स्थान और दिनांक की जरूरत पत्र में प्रमुख रूप से पड़ती है। उसके बाद प्राप्तकर्ता, जिसको हम सेवा में कहते हैं, जहाँ पत्र भेजा जाता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब पाने वाला। प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब पाने वाला। यानी जब हम सरकारी पत्र कोई लिखते हैं तो उनके पद नाम से लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, अब उनके पद नाम को लिखते हैं।
प्रेषक मतलब जो भेज रहा है उसका पता होता है और उस दिन का डेट लिखा जाता है, आगे बताया जाएगा। उसके बाद इतना आप लिख लेते हैं तो विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। विषय ध्यान रखने की बात है, विषय को जब भी लिखें तो वहाँ एक टॉपिक बनाएं विषय। विषय लिखने के बाद वह संक्षिप्त उसका नाम दें, जैसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है या शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है या पुस्तक मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र है। इस तरह का एक छोटा सा रूप बनाइए और उस विषय में तत्काल यहाँ से वहाँ तक लिखाइए। उसके बाद आप उसके अंतर्गत जो भी लिखना हो लिखिए। ध्यान रखिए, ये इतना लिखने के बाद जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे उसमें क्या होगा, विषय को संक्षिप्त वाक्य में लिखना चाहिए। ये जो आपको मैंने बताया ये आपने लिख लिया। उसके बाद आता है आपका संबोधन। ये संबोधन होता है। संबोधन सेवा में पूजनीय, चरण स्पर्श, कुछ भी, जैसे आप सरकारी कार्यालयों में भेज रहे हैं तो उसमें संबोधन आप लिखते हैं सेवा में। निजी पत्र भेजते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं आप, सादर चरण स्पर्श बड़ों के लिए, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, यानी जैसे आप पत्र लिखेंगे उस तरह का संबोधन आप को लिखना होता है। और संबोधन लिखने के बाद जो आपका विषय का जो संक्षिप्त रूप होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद संबोधन लिखते हैं। संबोधन के बाद जो है जो पत्र की जो विषय वस्तु है उसको लिखते हैं। तो विषय वस्तु में ध्यान देने की बात होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत उसमें दिखे। कभी भी कोई भी पत्र आप लिखें तो जो शुरुआत होती है किस तरह होती है, यानी लगे कि हाँ हम 1 से स्टार्ट किए हैं और 10 तक पहुंचने वाले हैं। समापन यानी प्रारंभ दिखे, मध्य दिखे और समाप्ति दिखे। ऐसा ना हो आप बढ़ा चढ़ा करके अपने पत्र को लिखते गए, खूब लिखते गए, खूब बड़ा लिखते गए और लास्ट में उसको आप रुक दिए, पता ही नहीं चले आपने कब समाप्त किया। तो ऐसा नहीं, पत्र की जो विषय वस्तु होती है उसमें प्रारंभ, मध्य और अंत दिखे, ऐसा आपको सोच समझ कर लिखना चाहिए। और कोई भी पत्र हमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं होती है। पत्र में अपनी विशेष बातें को प्रकट करें, क्योंकि आज के इस समय में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पत्र पढ़ना नहीं चाहता। वह संक्षिप्त रूप से लिखेंगे तो वह देख सकता है कि इस पत्र में क्या लिखा गया, क्या लिखने की यह व्यवस्था बताई गई है, इसमें क्या कहा गया इस पत्र के माध्यम से। और सबसे और बड़ी बात है कि आप पत्र लिखते समय कभी भी किसी भी प्रकार का कटपीट न करें, ऐसा प्रयास। आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि उसमें न देखे, ऐसा प्रयास करें, उसमें कटपीट न हुआ हो। इतना करने के बाद आपको अंत में हस्ताक्षर करना उचित होता है। आपका नाम प्रेषक के रूप में भी लिख सकते हैं, नाम, भवदीय, आपका आज्ञाकारी। लिखने के बाद आप अपना नाम, पता, दिनांक लिख सकते हैं। आजकल विशेष सुविधा हो गई है मोबाइल नंबर को भी आप उसमें दर्शा सकते हैं।
तो इस प्रकार आपको पत्र लिखने चाहिए। अब आप पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार तो बच्चों बता दें, पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? जिन व्यक्तियों के साथ हमारे निजी संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। यानी ऐसा पत्र जिसके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसे हम सरकारी पत्र भी कहते हैं। इसे हम कौन सा पत्र कहते हैं? सरकारी पत्र भी कहते हैं। यह पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है व्यवसायिक पत्र, तीसरा है कार्यालय पत्र। तो प्रार्थना पत्र क्या होता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रार्थना पत्र में होता है जैसे प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, अवकाश के लिए पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ये सब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र जैसे व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले आदेश पत्र, शिकायती पत्र, स्मरण पत्र आदि व्यवसायिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालयी पत्र जिसे हम सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों के एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रार्थना पत्र को भी मैंने आपको बताया, व्यवसायिक पत्र को भी मैंने आपको बताया, कार्यालय पत्र भी बताया। यानी प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र, अवकाश के लिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र इत्यादि ये प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ गए। व्यवसायिक पत्र जैसे दुकानदार, व्यापारी, प्रकाशक को लिखे जाने वाले पत्र जो है, जैसे शिकायती पत्र भी ये व्यवसायिक पत्र में आ जाते हैं, तो ये व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालय पत्र सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम बताएंगे संबोधन, अभिवादन या समापन। ये अनौपचारिक पत्र में कैसे होता है बता देते हैं। अनौपचारिक पत्र में जैसे संबंध है बड़ों का, आपसे बड़े लोग हैं तो उनके लिए संबोधन कैसे करेंगे आपको बताते हैं। पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि। अभिवादन के लिए आप चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। समापन आपका बेटा, पोता, नाती, भतीजी, भतीजा आदि, ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटों को प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीव,
आदि। अभिवादन के लिए सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। समापन तुम्हारा शुभचिंतक शुभकांक्षी। ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब अनौपचारिक पत्र के लिए होते हैं। अनौपचारिक पत्र अभी मैं बताऊंगा आपको किसे कहते हैं। मित्रों और परिचितों के लिए प्रिय बंधु आदि, मधुर स्मृतियाँ, प्रेम नमस्ते आदि। तुम्हारा हितैषी अभिन्न मित्र, चिर स्नेही आदि। ये रहा अनौपचारिक पत्र। अब आपको बताएंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम क्या कहते हैं? पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। यह पत्र हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों के प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ हमारा निजी संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। एक बार देखिए, जिन व्यक्तियों के साथ हमारे निजी संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसा कि अभी अभी संबोधन, अभिवादन और समापन मैंने बताया। अब औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में अभी आपको बताया है जिसका संबंध निजी संबंध नहीं होता है, यानी जिसे हम सरकारी पत्र कहते हैं उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन, अभिवादन और समापन होता है, आइए देखते हैं। प्रार्थना पत्र में संबंध, मान लीजिए प्रधानाचार्य हैं तो उनके लिए क्या लिखते हैं? माननीय महोदय। अभिवादन नहीं होता है, इनके लिए समापन होता है, तो उसमें भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। व्यवसायिक पत्र है, अगर संबंध संपादक से है तो श्रीमान, श्रीयुत, समापन भवदीय, निवेदक। कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत होता है, अगर कोई अधिकारी है तो उसके लिए आदरणीय महोदय। उसके बाद समापन भवदीय, प्राति, विनीत, निवेदक। इस तरह हम संबोधन, अभिवादन व समापन का कार्य करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं। आइए हम इसके विषय में बता रहे हैं। एक अच्छा पत्र लिखित होते हुए भी आपसी बातचीत जैसा प्रतीत होना चाहिए, यानी हम पत्र को ऐसे लिखें जैसे प्रतीत हो रहा हो कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हों, ऐसा पढ़ने वाला अपने आप को महसूस करे। ऐसे पत्र को हमें लिखना चाहिए। अगला है, पत्र बोलचाल की तरह सरल व स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। यानी कोई भी पत्र हम सरल व स्पष्ट भाषा में लिखें जो पठनीय हो, पढ़ने वाले को परेशानी न हो। अगला है, पत्र में छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कभी भी जब भी पत्र लिखें तो उस पत्र में कभी ऐसे पत्र न लिखें जो बड़ा महसूस हो। अगला है, पत्र में विषय वस्तु अस्पष्ट लिखना चाहिए। पत्र सदैव सुंदर व साफ लिखावट में लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्र को जब भी लिखो साफ स्वच्छ लिखो, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न आए, कटपीट न हो, गलती न हो, ऐसा प्रयास करके लिखो। अगला, आयु और संबंध के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। आप जिसके पास जिस तरह का पत्र लिख रहे हैं
उनके साथ उसी जैसा संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करें। कभी ऐसा संबोधन अभिवादन न करें कि जो छोटे को लिए दिया जाए वह बड़ों को दे दे। गलत न हो, उल्टा न हो। अगला है पत्र का अंत प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए और पत्र का जो समापन आप करें तो उन्हें पढ़ने वालों को लगे कि वास्तव में पत्र का समापन हो चुका। जो भेजने वाला पत्रक है उस पत्र के माध्यम से अपनी पूरी बात को स्पष्ट करा दिया, ऐसा उसमें प्रतीत हो। तो ये रहा अच्छे पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप सभी को बताया। अब आपको कुछ पत्र यहाँ दिए गए हैं, उस पत्रों में से कुछ पत्रों को लिखना होगा। जैसे शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, तो उसमें लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा बाजार महाराजगंज, विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसमें आप विषय जरूर लिखोगे। विषय में आपको मैंने बताया, विषय में क्या लिखेंगे? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर वह विषय लिखोगे। उसके बाद विषय के बाद आप लिखोगे महोदय। महोदय, यहाँ पर आप लिखोगे महोदय। महोदय लिखने के बाद आपको करना क्या होगा? क्या करना होगा? लिखना होगा। सब्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ। अकस्मात मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरे घर की आय कम हो गई है, जिसके कारण मैं फीस देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शुल्क मुक्ति कराने की कृपा प्रदान करें। बस इतना ही आप लिखोगे और कुछ नहीं। बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अतिरिक्त भी अगर और आप बड़ा लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। पत्र को जितना संक्षिप्त हो उतना ही में लिखना उचित होगा। और अंत में आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका यहाँ जो भी मैटर है आपको लिखना होगा। जो भी कुछ आप लिखना चाह रहे हो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, उसके बाद पता या कक्षा, ग्रेड, ये सब अपना इसके नीचे आपको लिखना होगा। तो ये रहा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद प्रधानाचार्य को खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा विषय। फिर यहाँ पर लिखोगे समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र, यानी खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर सेवा में, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा बाजार महाराजगंज। उसके बाद विषय में आपको जो भी लिखना है उसको आप लिखो।
तो आप पहला और दूसरा आपने देख लिया। और अगला है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र। तो वैसे ही लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेंट जोसेफ सीनियर स्कूल, सिसवा बाजार, महाराजगंज। विषय अभी आपको मैंने बताया, बस चालक द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से बस चलाने की शिकायत पत्र। यह विषय में लिखोगे। उसके बाद इसमें जो भी समस्या है, जिस बस नंबर का है, जिस ड्राइवर का है यह समस्या, उसका नाम और बस नंबर लिखते हुए ये आप दिखा दोगे तो ये पता चल जाएगा। तो ये भी पत्र आपको लिखना है। अगला है, अपने क्षेत्र में विद्युत से उत्पन्न समस्या के संबंध में, ये आपका कार्यालय पत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे आपको बता दें बच्चों, कोई भी पत्र किसी भी सरकारी कार्यालयों में भेजना चाहिए तो उनके पद नाम से भेजना चाहिए। तो वहाँ पर अध्यक्ष विद्युत विभाग, जो भी आपके अगल बगल के जो भी क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, वहाँ का जो क्या कहते हैं पद नाम है, उस विभाग के क्या हैं, किस रूप में हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। बिना पता किए आप नहीं कुछ कर पाओगे। मान लीजिए आप अपने इस क्षेत्र में किसी समस्या को लेकर के आप कोई शिकायत कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी भी विभाग में, चाहे विद्युत हो, चाहे वह फोर्स हो, पुलिस के पास हो, तो वहाँ पर उनके पद का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना कोठीभार, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज। विषय में जो भी समस्या है उसमें एक पक्ति में लिखना होगा संक्षिप्त रूप में। उसके बाद उनका संबोधन, उसके बाद संबोधन के बाद उनका जो विषय वस्तु है उसको आपको दर्शाना है। इस तरह दर्शा करके निवेदक या प्रार्थी अंत में लिख करके अपना नाम पता दर्शा करके वह शिकायत आपको कर देना होगा माननीय थानाध्यक्ष सिसवा बाजार को। तो ये रहा आपको ये तरीका जो मैंने आपको बताया। उसी तरह सड़क खराब होने पर भी ध्यान आकर्षण कराने के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद व्यवसायिक पत्र भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब अगला आपको मैं बताऊंगा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? अनौपचारिक पत्र में अपने सगे संबंधी, अपने सगे जो संबंधी होते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी को अपने बर्थडे में बुला लेना, मतलब अपने मित्र को सांत्वना देने के लिए पत्र, ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम बताएंगे कुसंगत से दूर रहने को कहने के लिए पत्र, अपने मित्र को कुसंगत से दूर रहने के लिए पत्र। तो वही अपना पता, यानी पता किसका रहेगा? जहां आप पत्र भेज रहे हैं उनका पता रहेगा ऊपर, तो सेवा में हट जाएगा और आपके मित्र की पता जो आप जान रहे हो उसका पता रहेगा। उसके प्रिय मित्र जो भी नाम हो उस नाम से रख सकते हैं। उसके बाद उसके अंतर्गत आप लिखो जो भी आपको कुसंगत आपको पता चल गया उसे अवगत कराने हेतु आप उसमें पत्र में दर्शा सकते हैं। और अंत में तुम्हारा मित्र अपना नाम लिख सकते हैं। इस तरह ये पत्र
आप अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपको पत्र लेखन का कुछ तरीका जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम 2 या 3 पत्र, आप 2 पत्र कम से कम, एक औपचारिक, 2 औपचारिक और 2 अनौपचारिक पत्र के रूप में आप जरूर लिखोगे। यानी 2 औपचारिक पत्र और 2 अनौपचारिक पत्र आपको लिखना अनिवार्य होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आप निश्चित रूप से इस कार्य को करेंगे। अब मैं अभ्यास कार्य की तरफ आपका ध्यान कराना चाहता हूँ। इसमें 1 से 10 तक का पत्र दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा इस 10 पत्र में से कोई 4 पत्र जो अनौपचारिक पत्र 2 हो और 2 अनौपचारिक पत्र, यानी कुल मिलाकर के इस अभ्यास कार्य में से 4, और जो बुक में अभी आपको मैंने बताया उसमें से 4, यानी कुल 8 पत्र लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपको अभ्यास भी हो जाएगा। तो इस अभ्यास कार्य में से 2 औपचारिक और 2 अनौपचारिक पत्र को आपको लिखना होगा। आप जरूर लिखेंगे। आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।